नमस्कार। एक कहावत हम अक्सर कहते हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये तब होता है जब कोई ताकतवर शख्स जो है वो जिसका डाउनफॉल होता है। तो इस वक्त जो डाउनफॉल हो रहा है वो चाइना का हो रहा है। चीन जो है सर्वशक्तिमान बनने का जो सपना देख रहा था वो लगभग उसका ख्वाब अब पूरा होगा नहीं। अर्थव्यवस्था की कमर चीन की टूट चुकी है। 6.8 तक उसकी जीडीपी गिर गई है। पिछले 40 सालों में ऐसा पहला मौका है जब चीन को ये सब दिन देखने पड़ रहे हैं। चीन दुनिया भर के बाजार को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। वो ये देख रहा था कि दुनिया में जिस तरह से लॉकडाउन है, माहौल बेबसी का है, गरीब देश हाथ फैला रहे हैं, अमेरिका जैसा देश घुटनों पर आ गया है। वो लगता था उसको कि वो जो है अपनी इकोनॉमी का प्रसार कर लेगा, दुनिया में फैला देगा। वो अब संभव नहीं है, फिलहाल तो संभव नहीं है। और क्योंकि कहते हैं ना कि लोहा जब गर्म हो तो चोट करनी चाहिए, तो गर्म लोहे पर चोट किसने की है? ब्रिटेन ने साफ कह दिया है कि अब भले ही स्थितियां कैसी भी हों, सामान्य भी हो जाएं, तो आने वाले दिनों में चीन के साथ व्यापार का वो स्तर बरकरार नहीं रह सकता। फ्रांस ने भी ऐसी ही बात कह दी है। फ्रांस ने कहा है कि चीन ने बहुत कुछ छिपाया। अमेरिका तो कह ही रहा है, अमेरिका ने कह दिया है कि चीन को इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कह दिया है। ट्रंप इस बार अमेरिका में चुनाव लड़ रहे हैं और नवंबर में चुनाव है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। और जो स्थितियां वहां कयामत खेज जो हालात हैं अमेरिका में, उससे ट्रंप बहुत डरे हुए हैं। इसलिए कहीं ना कहीं उनका ये बयान उस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा रहा है। चीन ने जो अपने जो दूसरे देशों में निवेश की कोशिशें की हैं, उसमें एक था कि भारत पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने भारत में एचडीएफसी के शेयर खरीदे। 1.1% उसका शेयर हो गया, हालांकि पहले भी था 0.08%। तो भारत में इसकी बड़ी आलोचना हुई और ये इस तरह से देखा जाने लगा कि चीन इसको एक मौके की तरह देख रहा है और उसने भारत के एचडीएफसी बैंक का शेयर खरीदा। तो सरकार के भी कान खड़े हुए। तो मोदी जी ने एफडीआई के नियम इतने कड़े कर दिए हैं कि अब कोई भी देश इतनी आसानी से ये सोच भी नहीं सकता कि वो यहाँ के शेयर खरीदे, यहाँ इन्वेस्ट करे। असल में इन्वेस्टमेंट के पीछे बदनीयती भी तो है ना। अगर आप सदिच्छा से कर रहे हैं तो एक अलग बात होती है। तो मोदी जी ने बड़ा स्टेप लिया और एफडीआई के नियमों में बदलाव किया, जिससे कि अब चीन जैसे देश आसानी उनके लिए नहीं होगी। अमेरिका के जो सीनेटर हैं, तमाम सीनेटर, उन्होंने भी साफ कह दिया है कि चीन के खिलाफ अब जांच होनी चाहिए। चीन के खिलाफ जांच, चीन के वुहान से वायरस फैला, चीन के खिलाफ जांच होनी चाहिए, ज्यादातर सीनेटरों की मांग है। और देखिए, चीन ने, अभी आपने सुना होगा कि अभी तो चीन ये कह रहा था कुछ समय पहले तक कि 3,500 लोग मरे हैं हमारे यहाँ। अब उसने अचानक 50% आंकड़ा बढ़ा दिया है। 50% बढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि दबाव है, दुनिया शक की निगाह से देख रही है। दुनिया के सभी देशों का शक, ब्रिटेन का, अमेरिका का, फ्रांस का, बाकी यूरोपीय देशों का शक पुख्ता होता जा रहा है कि चीन का ये षड्यंत्र है। चीन की लेबोरेटरी से ही ये वायरस निकला। चीन के वुहान प्रांत में अब सब कुछ सामान्य है। चीन में फैक्ट्रियां भी खुल गई हैं, कारोबार भी हो रहा है, लेकिन चीन के वुहान से बाहर तो वायरस नहीं गया ना, चीन के बाकी शहरों में तो नहीं गया। तो ये ऐसा कैसे हो गया कि बाकी देशों में फैल गया? तो लोग जो है चीन को शक की निगाह से देख रहे थे। इसलिए चीन को मजबूरी में अब ये कहना पड़ रहा है कि हमारे वहां 50% मौतें ज्यादा हुई हैं। ये कल का स्टेटमेंट है, 50% मौतें ज्यादा हुई हैं। यानी कि चीन, अगर हो सकता है आने वाले दिनों में चीन इस आंकड़े को और भी बढ़ा दे। वो जितना इस आंकड़े को बढ़ाएगा वो दुनिया में उतना ही ज्यादा एक्सपोज होगा। तो चीन कुल मिलाकर घुटनों पर आ गया है। उसका जो निवेश करने का जो सपना था वो अधूरा रह गया है। उसका जो वन बेल्ट वन रोड का जो प्रोजेक्ट है वो भी लगभग खटाई में है। वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि दुनिया के सारे देश
कोरोना नाम की इस बीमारी में मुब्तला हैं, वो इससे जंग लड़ रहे हैं, उन पर कर्जों का बोझ है, लिहाजा अब वो चीन के किसी निवेश को, किसी प्रोजेक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।